Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which has been particularly edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kramer. This book, the edition that I am reading, has been published by Blackwell Scientific Publications, Oxford. So it contains lectures given at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square, and the lectures were given in 1957 and 58, and the book was first published in 1959. Yesterday we began with a chapter called the Neurolipidosis from this book. Just कल का जो वीडियो है I will attach the link here below, and ये जो चैप्टर है वो ऑथर किया है पर्टिकुलरली मिस्टर पॉल सैंडे फेयर ने। तो पहला जो टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर वो था द डिमेंटिंग चाइल्ड, जिसके दो सब टॉपिक्स दैट इज़ एमेंशिया एंड एक्वायर्ड बट नॉन प्रोग्रेसिव मेंटल डिफेक्ट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम आगे जो इसमें दे रखे वो सब टॉपिक्स कवर करेंगे जितने हो पाएंगे। सो पहला सब टॉपिक अगेन थर्ड जो है वो है प्रोग्रेसिव मेंटल डिफेक्ट और डिमेंशिया, यानी डिमेंटिक चाइल्ड का एक टाइप इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उसको कोई प्रोग्रेसिव मेंटल डिफेक्ट है या डिमेंशिया है। डिमेंशिया अगेन एक रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जो अफेक्ट करती हैं द ब्रेन दैट वर्सन ओवर टाइम। तो ऑथर का इस बारे में कहना है कि जो ये दिस इज़ यूजुअली ड्यू टू रिलेंटलेस एडवांस one of the progressive diffuse cerebral disorders of which neurolipidosis is an example। यानी कोई भी ऐसे cerebral disorder जो लगातार बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है और ना ही चेंज हो रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल न्यूरोलिपिडोसिस है, जहाँ पे बेसिकली बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस हो जाते हैं बॉडी में। तो उसका एक एग्जांपल ये है और इसकी वजह से द डिमेंटिंग चाइल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है दैट इज़ रिवर्सिबल मेंटल डिफेक्ट या स्यूडो डिमेंशिया। तो स्यूडो डिमेंशिया एक कंडीशन है जो लीड करती है टू कॉग्निटिव एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट इमिटेटिंग डिमेंशिया, डिमेंशिया की तरह लगती है। अब ये डिमेंशिया जो स्यूडो डिमेंशिया में है इट इज़ सेकेंडरी टू अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर स्पेशली डिप्रेशन, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे जो दे रखा है रिवर्सिबल मेंटल डिफेक्ट या स्यूडो डिमेंशिया के बारे में ऑथर ने दे रखा है कि मेंटल डिट्योरेशन में बी अ ड्रामेटिक फीचर, डेज तक लास्ट कर सकती है, वीक्स तक लास्ट कर सकते हैं या मंथ्स तक लास्ट कर सकती है, एंड ऑफ सम एपिलेप्टिक चिल्ड्रन, कुछ केसेस में एपिलेप्टिक चिल्ड्रन में ये होती है। चाइल्ड कैसा हो जाएगा, डल और स्टूपिड हो जाएगा, क्लम्जी हो जाएगा, यानी कहीं भी गिरा देगा चीज़ें, कुछ भी तोड़ देगा, कहीं भी नॉक हो जाएगा, कहीं भी टकरा जाएगा। एटेक्सिक मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगी बॉडी मूवमेंट्स में। जो चाइल्ड है वो स्लॉबर होगा एंड बिकम वेट एंड डर्टी। कुछ में दिस डिग्रेडेशन फॉलोज मेजर एपिलेप्टिक स्टेटस और फ्रीक्वेंट सिवियर मेजर एपिलेप्सी, यानी ये डिग्रेडेशन के बाद चाइल्ड के क्लम्सी, एटैक्सिक, स्लोबर, वेट, डर्टी होने के बाद जो है एपिलेप्टिक चेंजेस आ सकते हैं कुछ चाइल्ड में एंड कुछ चिल्ड्रन में, और बाकी लोगों में इट इज़ ड्यू टू ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस सब क्लिनिकल एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस विच आर रिवील्ड बाय इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। और बाकी बच्चों में हो सकता है कि पहले से ही चेंजेस ब्रेन में चले आ रहे हो जिसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स या एपिलेप्सी देखने को मिल रही हो, और ये ईईजी में एनालाइज किया जाता है कि पहले से ही सब क्लिनिकल एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस उस बच्चे की बॉडी में होते हुए आ रहे हैं। देन समटाइम्स ये एबनॉर्मेलिटी अमाउंट करती है टू माइनर एपिलेप्टिक स्टेटस, इन येट अदर्स इंटॉक्सिकेशन एंड एंटीकन्वल्सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिट्योरेशन। इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, कोई एंटी कन्वर्जन की वजह से भी डिट्योरेशन हो सकती है, कुछ बच्चों में ये स्यूडो डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। ऐसी डिट्योरेशन विच इज समटाइम्स इम्पॉसिबल फॉर अ टाइम टू डिस्टिंग्विश क्लिनिकली फ्रॉम ऑर्गेनिक डिमेंशिया, यानी दवाइयों की वजह से, किसी इंटॉक्सिकेशन की वजह से ऐसा डिमेंशिया भी देखने को मिल सकता है जो क्लिनिकल डिमेंशिया से कुछ समय के लिए जो इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश हो सकता है ऑर्गेनिक डिमेंशिया से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड साइकोसिस ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड वो कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की आगे की वीडियोस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।